अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं गुजार सर। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है विल पीएम मोदी और जयशंकर गो टू पाकिस्तान फॉर एससीओ समिट। भाई साहब, एससीओ समिट जो है वो होने जा रही है। पाकिस्तान को इस दफ़ा मौका मिला है, होस्ट करेगा जी पाकिस्तान। तो भाई स्पेशली इनवाइट किया है पीएम मोदी को भी। तो देखते हैं जी वीडियो क्या कुछ निकल कर आता है और अपना रिव्यू कर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर यह लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी गेट्स एन इनविटेशन फ्रॉम पाकिस्तान टू अटेंड द एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, जो पाकिस्तान होस्ट करने वाला है। यहाँ पर रशिया, चाइना की जो लीडरशिप है ये भी आएगी, कई कंट्रीज के लीडर्स आएंगे। तो पाकिस्तान कह रहा है कि इंडिया की तरफ से ये चाहते हैं कि डायरेक्टली पीएम मोदी रिप्रेजेंट करे इंडिया को इस समिट में। नाउ अगेन, जो पाकिस्तान का इनविटेशन है ये काफी बोल्ड है, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादी हमले हुए हैं और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस ओवरऑल आप अगर देखें तो नॉर्मलाइज बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। हमारी जो क्रिकेट टीम्स हैं वो भी बायलैटरल सीरीज नहीं खेलती। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का पाकिस्तान में जाना, देखिए ये काफी ज्यादा अनलाइकली लग रहा है। बट क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि अगर पीएम मोदी पाकिस्तान नहीं जाएंगे तो क्या इसका मतलब यह है कि डॉक्टर एस जयशंकर जाएंगे पाकिस्तान में? और इस वीडियो में हम थोड़ा ये भी डिस्कस करेंगे कि जो एससीओ और ब्रिक्स है, इन दोनों ग्रुप्स का फ्यूचर क्या है, क्योंकि बहुत बार ना लोग कंफ्यूज कर जाते हैं एससीओ और ब्रिक्स के बीच में। देखिए ये है आपके सामने एससीओ ग्रुप के मेंबर्स। जी हाँ, पाकिस्तान भी एससीओ का मेंबर है, इसलिए इस बार पाकिस्तान की बारी आई है एससीओ समिट होस्ट करने की। और इधर आप देख पाओगे ये सब कंट्रीज हैं ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर्स। बाद में ब्रिक्स में ऑब्वियसली बहुत सारे और मेंबर्स भी रिसेंटली ऐड हुए हैं, मगर ये जो 5 देश हैं ये प्रिडोमिनेटली हैं ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर्स। और 2023 से ना एक जियोपॉलिटिकल थ्योरी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है। वो ये है कि आने वाले 5 सालों में, अभी जैसे 2024 चल रहा है, मान के चलते हैं 2028-29 के आसपास पॉसिबिलिटी है कि ब्रिक्स और एससीओ मर्ज हो जाएं और एक नया इंटरनेशनल ग्रुप बनाने की कोशिश की जाए जो एक बार को यूएन को भी चुनौती दे। ये अगेन, ये मैं नहीं कह रहा, दिल्ली में ही हमारे जो बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं जो रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, उन्होंने इस पर एक पूरी डिटेल्ड पब्लिकेशन करी थी, जिसको बाद में रशिया का जो सरकारी मीडिया है उसने भी कवर किया था कि इंडियन एक्सपर्ट्स, इंडियन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ब्रिक्स और एससीओ को इन दी एंड मर्ज करके एक सिंगल ग्रुप बना दिया जाएगा, ताकि एक पावरफुल ग्रुप सामने आए जहां पर बहुत सारी कंट्रीज एज मेंबर हो। और ये सब करना काफी नेचुरल भी होगा, क्योंकि देखो ब्रिक्स और एससीओ कहने को तो अलग अलग ग्रुप हैं, मगर दोनों को ही फाइनेंशियल बैकिंग मिलती है चाइना और रशिया से। एक्चुअली रशिया भी कम ही कहूंगा मैं, मेन जो इन दोनों ग्रुप्स को बैकिंग मिलती है वो है चाइना से। क्योंकि लिटरली आप अगर एससीओ देखो तो एससीओ के हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं? बीजिंग में। जी हाँ, ग्रुप का नाम चाहे एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, मगर इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं ये चाइना की राजधानी बीजिंग में है। वेराज ब्रिक्स के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये आपको मिलेंगे चाइना के शहर शंघाई में। तो जब दोनों ग्रुप्स के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये भी चाइना में हैं, दोनों ग्रुप्स को जो प्रमोट करने वाले 2 मेजर कंट्रीज हैं वो ही चाइना और रशिया हैं, तो बिल्कुल एक बार को पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में दोनों ग्रुप्स एक हो जाएं। और यूएसए अपनी तरफ से आप अगर देखो, उनका मीडिया यही मान के चल रहा है कि इवेंचुअली रशिया चाइना भी इन दोनों ग्रुप्स को मर्ज करके एंटी यूएस ग्रुप बनाने का कोशिश करेंगे। और अगेन ये बात ऐसे अज्यूम मत कर लेना कि अच्छा अभी इंडिया में एक जियोपॉलिटिकल थिंक टैंक ही कह रहा है इसको। हाल ही में 2023 में काजाख्स्तान के जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने भी सेम बात दोहराई थी कि ब्रिक्स और एससीओ के एफर्ट्स को यूनाइट एक करने की आवश्यकता है। तो ये आवाज आप देखोगे आने वाले समय में ये बढ़ती जाएगी। और यूएसए के लिए मैं कहूंगा ये एक बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे देश हैं जो ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। एससीओ को भी अभी रिसेंटली आपको पता होगा ईरान ने ज्वाइन कर लिया था। तो कल को मलेशिया, थाईलैंड जैसे कई देश, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, अगर ये सब ब्रिक्स को ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में एससीओ ब्रिक्स को जोड़कर एक सिंगल ग्रुप बनाया जाता है, दैट विल बी अ वेरी वेरी पावरफुल ग्रुप। उसके बहुत सारे मेंबर्स होंगे। रशिया चाइना अपने हिसाब से उसका एक पेमेंट सिस्टम बना सकते हैं, बहुत कुछ चेंजेस हो सकते हैं।
और इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि CNN जो अमेरिकन मीडिया है, ये आपके सामने CNN का आर्टिकल है, ये लोग कह रहे हैं एक ग्रोइंग क्लब है लेड बाय शी जिनपिंग और पुतिन, ये बनाया जा रहा है टू काउंटर यूएसए, और बहुत ही जल्द यहां पर एक और प्रो रशिया मेंबर को ये ऐड कर देंगे। ये ऑफ कोर्स यहां पर बेलारूस की बात कर रहे हैं। और इस आर्टिकल में आप एक बात नोट करना, ये बात लिखी है कि पीएम मोदी ने जो रीसेंट एससीओ का समिट है ये स्किप कर दिया था। जी हां, कजाकिस्तान में हाल ही में जो एससीओ का समिट हुआ था, आपने नोट किया होगा, पीएम मोदी ने यह समिट स्किप किया था। जयशंकर साहब रिप्रेजेंट करने के लिए गए थे इंडिया को। अब पाकिस्तान जो समिट होस्ट कर रहा है ये डिफरेंट है। पाकिस्तान जिस समिट को होस्ट करेगा ये है एससीओ का CHG समिट, मतलब कि काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट। पीएम मोदी यूजुअली इस समिट को अटेंड करते हैं, तो कजाकिस्तान का समिट जो स्किप किया था, मैं उसको लेकर इतना सरप्राइज नहीं था। यहां पर देखना होगा कि पाकिस्तान का जो इन्विटेशन है, पीएम मोदी क्या इसको स्किप करते हैं, क्योंकि स्किप करने के रीजन बहुत सारे हैं। पहला तो देखिए, पाकिस्तान से जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है ये रुका नहीं है। दूसरा ये है कि अमेरिकन्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव बनते जा रहे हैं एससीओ को लेकर। साल दर साल मैं देख रहा हूं, अगेन जैसे जैसे इवेंचुअल आप उसको मर्जर कह लीजिए या फिर दोनों ग्रुप्स को उनकी पावर्स को यूनाइट करना कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, एससीओ और ब्रिक्स धीरे धीरे एज ए ग्रुप इकट्ठा काम करना स्टार्ट कर देंगे। यूएस इस बात को लेकर बहुत नर्वस है और इंडिया की पार्टिसिपेशन कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले टाइम में इस ग्रुप में, इस समिट में ओवरऑल धीरे धीरे कम होती हुई आपको दिखे, तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि पीएम मोदी जो ये पाकिस्तान वाला समिट है सीओ का, या तो इसको अटेंड ना करे। जयशंकर साहब भी हो सकता है, अगेन पॉसिबिलिटी है कि वो ना जाए वहां पर, सीधा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयशंकर साहब पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस समिट में। और अगर मान लीजिए जयशंकर साहब जाते हैं पाकिस्तान में, तो जब बिलावल भुट्टो आए थे ना इंडिया में, आपको याद होगा जब एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी इन इंडिया, बिलावल भुट्टो आए थे पाकिस्तान की तरफ से, कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी। सेम टाइप का ही सीन आपको देखने को मिल सकता है कि एस जयशंकर जा रहे हैं पाकिस्तान में। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। हालांकि मैं यही बोलूंगा, आप पाकिस्तान में देखोगे ना, कई पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस खुल के कहते हैं कि पाकिस्तान को एक लीडर चाहिए लाइक नरेंद्र मोदी। यहाँ पे आप देख पाओगे साजिद तरार, पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन है, पाकिस्तान के काफी बड़े पॉलिटिशियन भी हैं, ये कह रहे हैं पाकिस्तान नीड्स ए लीडर लाइक नरेंद्र मोदी। नेशनलिज्म हैज वर्कड वेल फॉर इंडिया, और सेम टाइप की जो आइडियोलॉजी है ये पाकिस्तान को भी चाहिए। बट आप अगर एक लार्जर पिक्चर देखोगे, आप यहाँ पर यूएस के कंसर्न्स देखोगे, एससीओ ब्रिक्स का फ्यूचर देखोगे, ये सब देखकर लगता नहीं है कि पीएम मोदी पाकिस्तान जाने वाले हैं। हालांकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा न्यूज में रहेगा। याद रखिएगा, अक्टूबर को समिट है, अक्टूबर से पहले पहले हमको आइडिया लग जाएगा कि पीएम मोदी पाकिस्तान जा रहे हैं या नहीं जा रहे। यहां पे एक्चुअली मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं? या फिर आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि पीएम मोदी नहीं, जयशंकर साहब को जाना चाहिए। या फिर आप मानते हैं कि ना जयशंकर साहब को ना पीएम मोदी को, इंडिया को ये समिट अटेंड ही नहीं करना चाहिए। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और हाँ, हमेशा की तरह आपसे यहाँ पे मैं एक एमसीक्यू भी पूछूंगा। देखिए, हाल ही में एक देश है जिसने इंडियंस को एक गिफ्ट दिया है। ये कंट्री कह रहा है कि इंडियंस के लिए ओपन वेलकम वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हम इंडियंस को देंगे वीजा फ्री एक्सेस अपने देश का। तो बताइए, हाल ही में किस कंट्री ने ये अनाउंसमेंट करी है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, श्रीलंका, स्वीडन, ईरान या फिर ताइवान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी आईक्यू की मंथ एंड सेल हो चुकी है एक्टिव। स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पर डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है। और याद रखिएगा, स्टडी आईक्यू का जो प्रीमियर यूपीएससी प्रतिज्ञा प्लस बैच है, ये भी अब आप एक डिस्काउंटेड रेट पर परचेज कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप स्टडी आईक्यू का प्रतिज्ञा प्लस बैच कर सकते हैं परचेज। इसमें देखिए आपको ऑल अराउंड बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। स्टडी आईक्यू ओपनली कह रहा है कि अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं यूपीएससी का, तो सारा का सारा पैसा जो आप पे करेंगे स्टडी आईक्यू को, ये हम आपको वापस कर देंगे। और साथ ही साथ ऑब्वियसली इस कोर्स में हम मेंस और इंटरव्यू की तैयारी आपकी साथ में कराएंगे ही। स्टडी आईक्यू तो आपको यहां तक कहता है कि अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है, तो आप दिल्ली में भी आ सकते हैं और स्टडी आईक्यू के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपीएससी एग्जाम की। और प्रतिज्ञा प्लस जो है ना, यहाँ पर प्लस का मतलब ये है कि जैसे ही आप ये कोर्स परचेज करते हैं, तो स्टडी आईक्यू का जो इंटरनल वीकली टेस्ट होगा उसमें आप कर पाओगे पार्टिसिपेट। बेसिकली क्या होगा कि स्टडी आईक्यू हर हफ्ते
एक टेस्ट कंडक्ट करेगा संडे को सुबह 11 बजे। आप उस टेस्ट में अगर रैंक ले आते हैं तो आपको स्टडी IQ देगा 11,000 रुपए का प्राइज। लिटरली आप ये कह सकते हैं आपने 1-2 टेस्ट ये निकाल लिए, आपकी रैंक आ गई अच्छी, तो ये कोर्स वैसे भी आपका एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाएगा। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू बाय दिस कोर्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। ये जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, नेवर एवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। बाकी देखिए वेरियस और कोड्स हैं, फॉर एग्जांपल ओनली फॉर टुडे वगैरह, ये कोड्स आप यूज करते हैं आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑलवेज यूज द कोड PD10 एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलो जी वीडियो खत्म हो गई भाई। कैमरा सही जा रहा है, उसने क्यों हिसाब इधर बैठा होना मंदिर में मैं है और पर चलो जी वीडियो खत्म हो गई है भाई। यहाँ पे जो बात है ना, जब मकसद बड़ा हो ना तो छोटे मोटी जो चीजें हैं वो देखी नहीं जाती। अगर बात करें ना इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन की, तो साफ जाहिर है कि अगर भाई डॉलर को टक्कर देनी है तो ये जो आपस की दुश्मनी है ये भूलनी पड़ेगी, ये एक साइड पे करनी पड़ेगी। या तो फिर ऐसा हो कि SCO की मीटिंग में ना आने से ये टेररिज्म खत्म हो जाएगा, तो फिर अगर इंडिया ना आए तो फिर अच्छा है। ऐसा तो सवाल ही नहीं पैदा तो होता। ये इतनी आसानी से खत्म होने वाला भी नहीं, और भाई अगर ना आए तो भी खत्म इतने आसानी से नहीं होने वाला, ये भी सच्चाई है। लेकिन हो जानी है, लेकिन आ गया तो हो जानी है। लेकिन अब जो है ना भाई, पहले पिछली कुछ जो मीटिंगें हुई है ना SCO की, तो भाई लगा था कि ये जो ग्रुप है ना ये भाई फेल होता नजर आ रहा है। इसमें कोई जो है वो ढंग की चीज जो होता है ना, कोई एक डेवलपमेंट देखने को नहीं उसकी मिली। मेन वजह ये है कि अमेरिकन के कान खड़े हो गए। उसने भाई उसके भी जो पिट्ठू कंट्री है, उसने उनकी भी लगामें जरा खींच रखी है भाई। और जहाँ तक भाई साहब मैंने जो सीखा है आज तक, जो अंदाजा ही है कि अंदाजा ही लगा सकते हैं, वरना मेरे जो है एनालिसिस जो है वो मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हो सकते। लेकिन जो सूरत हाल दिख रही है ना भाई, कि हाल ही में भाई साहब मोदी साहब यूक्रेन गए हैं और राजनाथ सिंह जो अमेरिका गए हैं, तो उनकी जो डीलिंग हुई है चाइना से, वो उनको सेव करेंगे। अगर चाइना जंग करता है तो कल को वो हथियार देंगे, कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे। जी, कुछ ये ना कुछ चीजें- नहीं, उन्होंने तो ये एग्रीमेंट हुए हैं। उन्होंने तो तो भाई- मुकम्मल सिक्योरिटी का जिम्मा उठा लिया है। अगर फ्यूचर की बात करें ना, तो इंडिया हो सकता है ब्रिक्स से भाई साहब स्किप हो जाए, हो सकता है ये और भी छोड़ उसकी सकता है। उसका आपको पहले यहीं पर नजर आ जाएगा। इंडिया पाकिस्तान नहीं आने वाला, जो मर्जी हो जाए। अमेरिका 100 खराबियां ये करेगा ब्रिक्स भाई। के कंट्री जितना भी प्रेशर डाल लें, क्योंकि ये दो धड़े बनने जा रहे हाँ हैं जी। और इंडिया जो है अमेरिका का चूज करेगा ये तो साफ जाहिर है जो दिख रहा है। हो आपको सकता क्या है लगता है कि हम ब्रिक्स नहीं नहीं निकाल- हो नहीं सकता ऐसा ही बेशक भाई होगा। साहब शुरुआत में इंडिया साथ में मिला है, लेकिन भाई साहब ये ब्रिक्स बनने नहीं देगी। अमेरिका नहीं बनने देगा। हाँ, तो भाई, अमेरिका को बेहतर आपको समझता क्या है। लगता है कि ब्रिक्स ये SCO का बनती है, मतलब ये दोनों ब्रिक्स तो कंबाइन भाई- होते हैं। हाँ ब्रिक्स तो क्या ज्यादा लगता है- मजबूत हो जाएगा। क्या लगता है कि पाकिस्तान अमेरिका की कॉलोनी से निकल के इनको सपोर्ट करेगा पूरा? यार पाकिस्तान तो पूरे हाथ पैर मारा, उसके साथ पाकिस्तान खड़े हैं, देख लो हुकूमत कहाँ में। खड़ा है भाई साहब। कहते हैं इंडिया की आजाद फॉरेन पुलिस है। कहाँ है इंडिया की आजाद फॉरेन पुलिस? बताओ मुझे। उनके ही इशारों पर चल रहे हैं। फॉरेन पुलिस ये रशिया गए थे, उन्होंने उधर से बयानबाजी शुरू की। 10 दिन नहीं गुजरे मोदी जी को यूक्रेन जाना पड़ा। पूरे महीने बाद गए। हाँ, चलो गए तो है ना, उन्होंने मजबूरी इतना किया भाई। लेकिन जाना भाई पड़ा। मैं तो यही बोलूंगा कि अगर अपनी दिल की बताऊं तो PM मोदी को चलो ना जाए, लेकिन जो है ना समिट में ना एंट्री जरूर करें और ये शंका कोशिश है। करनी चाहिए कि भाई ये जो ब्रिक्स में SCO जो है वो इमर्ज हो जाए, इकट्ठे हो जाए। अगर ये दोनों ग्रुप हो जाते हैं तो भाई तब कल को डॉलर को अगर टक्कर देनी है तो कुछ कुर्बानियां देनी पड़ेगी। ये हकीकत है। सवाल पैदा नहीं होता, अमेरिका करना नहीं देगा। मसाइल है ना, साइड पे। ऊपर से पर्दा रखनी पड़ेगा। साइड पे करके भाई, अगर वो एक ना मूवी थी RRR, आपने लोगों ने भी शायद देखी होगी, अक्सर भाइयों ने देखी होगी। तो वो रामचरण जो होता है ना, वो ब्रिटिश पुलिस में होता है। तो वो भाई अपने लोगों को इतना मारता है ना, बहुत मारता है, बहुत जुल्म करता है वो, ताकि वो उनको यकीन हो जाए कि भाई साहब ये हमारे साथ है। तो वो एक ना एक दिन उसका मकसद था कि भाई साहब जो हथियारों का जो है ना
जो स्टोर है उनका वहाँ पर इंचार्ज बनना है। इंचार्ज बन जाऊं, वहाँ पर के आना जाना आसान हो हर जाए। चीज मेरे अंडर तो हो जाए। देख लो, उसने हालांकि जुल्म किया, कुर्बानी दी, भाई साहब बहुत दर्द झेले, लेकिन वो इंचार्ज बना और भाई साहब वो उसमें सफलता उसने हासिल की, मुश्किल से की। वही चीज मैं यहाँ पर बोलूंगा, बिल्कुल भाई साहब इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन ठीक नहीं है, और इसमें भी कई ऊपर वाली ताकतें हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन सही नहीं होने देते। बिल्कुल जी। और ये हमारे सियासतदानों की भी गलती है कि इन्होंने कभी मिल बैठ के बात नहीं की और ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बस अच्छी बात है। ये तो दूसरे अमेरिका दूसरे नंबर बात ये है कि भाई दहशतगर्दी बिल्कुल भाई साहब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में भी इस आजकल पूरे खित्ते के टॉप पर लिए। चल रही है, इस खित्ते में चल रही है और ये खत्म होनी चाहिए। लेकिन अगर ये समिट होता है तो अगर कामयाब हो जाता है, एससीओ और ब्रिक्स मिल जाते हैं, तो डॉलर को टक्कर देने के लिए भाई साहब बहुत जरूरी है। यार एक और चीज और भी ये होनी है, जाती एक इसमें साइड पे लगानी डॉलर पड़ेगी। एक डॉलर को भी कंट्रोल हो गए, और अगर ये दोनों बनता है, ब्रिक्स बनता है, इन ममालिक के जो आपस के जो तल्लुकात और गलत फहमियां है ना, वो दूर हो बहुत हद जाएंगी। तक ठीक हो जाए। हो दूर सकती- तो नहीं होगी, बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। सकती है, ठीक भी हो सकती है, बहुत हद तक ठीक जब है। इनकी खाता है जब कि भाई यूनियन बन जा रही है ये भाई। जूनियर हो जाना है। रशिया चाइना जब इंडिया को थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो क्या हमें पाकिस्तान सीधे रास्ते पे नहीं आएगा? आ जाएगा। आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा भाई? ये मिलके बैठना है तभी ये मामले हल सुलझने। होंगे। वरना अगर मैं वो जो बता रहा ना, जो चीज दिख रही है, इंडिया भाई साहब दबाव में अमेरिका आ की रहा तरफ है। जाएगा, अमेरिका की, और- चाइना, रशिया जो मर्जी कर क्योंकि ले। भाई अभी इंडिया या को दूसरे लफ्जों में आप ऐसा कह सकते हैं कि ऑलरेडी इंडिया अमेरिका की साइड पर जाकर बैठ चुका है। वो इसलिए वो पहले भी रशिया दोस्त था, वो ज्यादा चाइना की तरफ झुकाव है इसका, इसलिए। तो ठीक है भाई, अपनी जागरूकता का कमेंट सेक्शन में। वैसे पीएम मोदी को अगर आते हैं तो हो सकता है भाई साहब रिलेशन बेहतर हो जाए। बेहतर हो। कंट्रोवर्सी जरूर होगी, लोग सवाल जरूर पूछेंगे, ये तो भाई होता वो है। हमारे पास आप दहशतगर्दी कर रहे हैं, आप उधर क्यों चले गए? जिस तरह बिलावल भुट्टो ने बोला था भाई साहब मोदी जो है वो कसाई है, बाद में फिर वो गए तो भाई साहब उन्होंने अच्छे मुंह से वो बुलाया ही नहीं। और चलो बुलाया मुझे नहीं, लेकिन लगा है। गए तो थे ना, हाँ, क्योंकि गए, हिंदी ये गई चीज़ है। भाई। लेकिन भाई अगर फ्यूचर की बात करें तो जो एससीओ इतनी ज्यादा कोई डेवलपमेंट निकल के कभी नहीं आती, लेकिन अगर ये ब्रिक्स में शामिल हो जाते तो हो सकता है कल को डॉलर को टक्कर दी जा सकती है। जी। तो ठीक है भाई, अपनी जरूरत है कमेंट सेक्शन में, और जरूर बताइएगा भाई इंडिया का झुकाव जो है वो किस तरफ होगा। मेरे ख्याल से वो भाई साहब इस ग्रुप से ना आस्ता आस्ता दूरी बनाएगा। तो ठीक है भाई, अपनी जरूरत है कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।